नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे इस डेटा को और बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया, जो कि नॉमिनल और ऑर्डिनल टाइप के लेवल के डेटा के ऊपर हमने परफॉर्म किया। अब आज हम लोग डेटा को और बेहतर समझने के लिए जो स्केल डेटा है उसके ऊपर हम लोग कौन से टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमको थोड़ी इंसाइट्स मिले, डेटा में से थोड़ी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप देख सकते हो हमारे पास ज़्यादातर वेरिएबल्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, नॉमिनल थे, कैटेगरिकल थे। और स्केल वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एज है, सेटिस्फेक्शन है। आपके और भी बहुत सारे हो सकते हैं। रेशियोज अगर आप यूज़ करते हो तो आपके ज़्यादातर स्केल वेरिएबल ही होंगे। ये प्राइमरी डेटा है तो हमारा एज स्केल वेरिएबल है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया। और इसके जो पॉपुलर टूल्स हैं वो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्यों हम मीन यूज़ करते हैं? तो अगर हमें डेटा को कंपेयर करना है, किसी दो या तीन चीज़ों को कंपेयर करना है, तो मीन से कंपैरिजन ईजी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए डेटा की। सो दे बोथ आर गुड मेजर्स जो हमें डेटा की और इंसाइट देंगे। हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम देखते हैं कैसे काउंट करेंगे। एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी हमने देख चुके हैं। हम लोग डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव्स में जाके हम लोग हमारा जो स्केल वेरिएबल है उसे सिलेक्ट करेंगे, एज। तो हमने एज सिलेक्ट किया, ऑप्शन में गए। ऑप्शन में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मीन पे चेक मार्क किया हुआ है, मीन हमें मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम मैक्सिमम। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। आप देख सकते हो एज। सो टोटल 48 रिस्पोंडेंट्स थे हमारे। मिनिमम एज 16 है हमारे रिस्पोंडेंट्स की, और मैक्सिमम एज 71 है हमारे रिस्पोंडेंट में से ही। और इनकी जो एवरेज है इट इज़ 32.71। तो ये सेंट्रल वैल्यू है। एवरेज एज ऑफ रिस्पोंडेंट है 32, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.09। मीन्स देर इज़ अ वेरिएशन स्प्रेड। जो सेंट्रल वैल्यू है उससे जो स्प्रेड है वो 13 पॉइंट। इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपका जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मिल चुका है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में और भी वैल्यूज चाहिए तो हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, और ऑप्शंस में जाके हम लोग वेरिएंस, रेंज, कर्टसिस एंड स्क्यूनेस, कुछ कुछ लोग कर्टनेस स्क्यूनेस को यूज़ करते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए, नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। डिस्प्ले ऑर्डर हमें वेरिएबल लिस्ट, ठीक है, ओके पे क्लिक देंगे और हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो स्क्यूनेस और कर्टोसिस स्टेटिस्टिक्स भी हमें मिल गया है, वेरिएंस भी मिल गया है। और रेंज हमारे पास 55 की है, 16 to 71 की जो रेंज है इट इज़ 55। सो इस तरीके से आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टसिस का यूज़ कर सकते हो आपके सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक डेटा, सिर्फ और सिर्फ स्केल डेटा में। तो एज हमारा एक वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पे, टेल अस अबाउट योर सेटिस्फेक्शन, ये क्वेश्चन था। सो हम लोग कर्टसिस, क्यूनेस को चेक मार्क्स रहने देते हैं, और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, टेल अस अबाउट योर सेटिस्फेक्शन फॉर दिस टूरिस्ट प्लेस। इस टूरिस्ट प्लेस पे आपने टूर किया, तो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है? टोटल 48 रिस्पोंडेंट, रेंज 3 का है, 1 से 4। एक को हमने कोड दिया था हाईली सेटिस्फाइड, 4 को हमने कोड दिया था डिससेटिस्फाइड, एंड 5 था हाईली डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पे 5 नहीं है, मीन्स देर इज नो पर्सन हु इज हाईली डिससेटिस्फाइड।
मीन हमें दिया है 1.38, इट मीन्स ये नियर बाय है 1 और 2 के बीच में ही है। सो 1 मीन्स हाईली सेटिस्फाइड और उससे थोड़ा कम 2 मीन्स सेटिस्फाइड। सो मेजॉरिटी पीपल्स आर सेटिस्फाइड, एवरेज ऐसा कह सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाता है, मीन से कितना डेविएशन और स्प्रेड है आपके रिस्पोंडेंट के आंसर्स, एंड स्क्यूनेस, कर्टोसिस, वेरिएंस आपको मिल जाता है। सो आप इन चीज़ों का यूज़ करके आपके डेटा सेट को, आपके कलेक्टेड डेटा को डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। इसीलिए इसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हम लोग डेटा को और बेहतर समझने का ट्राई करते हैं एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने के पहले। तो हमने अभी तक फ्रीक्वेंसी काउंट किया, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पे हमने फोकस किया। उसके अलावा हम लोग चार्ट्स और विजुअलाइजेशंस के थ्रू भी डेटा को और बेहतर समझ सकते हैं, जिसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।